ద స ప ద స ప ద స గ స ద గ స ద గ స ద గ స ద గ స ద రి గ మ 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 ప ద మ ప గ మ రి గ రి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य किया, असत्य से सत्य किया। ले चल प्रभु मुझे सत्य किया, असत्य से सत्य किया। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे ज्योति किया, अंधेरे से ज्योति किया। ले चल प्रभु मुझे ज्योति किया,
मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। ले चल प्रभु मुझे जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। 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 दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। यीशु को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुर्भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्यागपत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती है और किसी दूसरे
पुरुष से विवाह करती हैं तो वह व्यभिचार करती हैं। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कहे देता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। प्रियजनों, प्रभु यीशु लोगों को सुंदर शिक्षा देते हैं और परिवार का महत्व समझाते हैं। जब फरीसी उनके पास आए तो उन्होंने प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए और उनसे पूछा कि क्या पुरुष के लिए यह उचित है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके विचारों को भांपते हुए और विशेष रूप से परिवार की पवित्रता को जानकर उन्होंने उनसे पूछा कि मूसा की संहिता में क्या लिखा है, उन्होंने क्या आदेश दिया है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो उसे त्यागपत्र देने का आदेश दिया है। और प्रभु उनका न्याय उन्हीं के शब्दों से करते हैं और कहते हैं कि मूसा ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो जानते थे कि तुम कठोर हृदय हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें परिवार का महत्व समझाते हैं। परिवार विश्वास, भरोसे एवं प्रेम का समुदाय है। एक दूसरे की सेवा करने का समुदाय है। परिवार प्रेम का केंद्र है, जहां पर व्यक्ति प्यार करना सीखता है। इतना ही नहीं, क्योंकि मनुष्य प्रेम के लिए बना है और प्रेम से वो अलग नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। बिना प्रेम के वह जी नहीं सकता। सच्चे प्रेम में त्याग है। और यदि वास्तव में पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, वहां त्याग की आवश्यकता है। और जब वो त्याग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम पवित्र होता है। यह सच्चा प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8, यह सच्चा प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने प्रेम से मनुष्य को रचा, जैसा कि आज के पहले पाठ में हमने सुना। सब कुछ बनाने के बाद उसने सभी जंगली चौपायों को, पशु पक्षियों को मनुष्य को सौंप दिया और मनुष्य ने उनके नाम रखे हैं। अंत में जब परमेश्वर ने यह देखा कि मनुष्य अकेला रह गया है, तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए भी एक साथी की आवश्यकता है। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली निकाल ली, और उस पसली से बाइबल हमें बताती है कि उसने नारी को बनाया और उसे पुरुष के पास ले गया।
पुरुष ने उसे देखते ही कहा, यह तो मेरे मांस का मांस है और मेरी हड्डी की हड्डी है, इसका नाम तो नारी होना चाहिए। पिता ईश्वर ने प्रारंभ से ही उन्हें एक रूप में बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, और उनके बीच में प्रेम उत्पन्न होने लगा। वो प्रेम में बढ़ने लगे। उनमें स्वार्थ नहीं था, परंतु जब आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे तो उनमें अपराध बोध की भावना आ गई। प्रियजनों, इस प्रेम के विषय में संत पौलुस हमें बताता है कि प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम में स्वार्थ नहीं है, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो ईर्ष्या नहीं करता, डींग नहीं मारता, वो आत्मत्याग करता है। और दाम्पत्य जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, यही प्रेम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा है, अब से वे दो नहीं परंतु एक शरीर हो जाएंगे। पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, और वे दोनों एक आत्मा, एक शरीर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में ये प्रेम की गहराई को समझने की आवश्यकता है। जब पति पत्नी अपने शरीर को एक दूसरे को समर्पित करते हैं तो ये एक ऐसा समर्पण है, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे अगर व्यक्ति समझेगा और समझने का प्रयास करेगा तो वास्तव में उस प्रेम की हकीकत को जान जाएगा। एक दूसरे के प्रति अपने शरीर को समर्पित करना, उसको पूरा पूरा अधिकार देना, जैसा कि आप अपने शरीर से प्यार करते हैं वैसे ही पुरुष को नारी का सम्मान करना और नारी को पुरुष का सम्मान करने की आवश्यकता है। जब उनका मिलन होता है तो वे दो शरीर नहीं, एक शरीर, एक मन और एक आत्मा हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यही प्रेम उनके दाम्पत्य जीवन की झलक होनी चाहिए। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम सामर्थ्य एवं प्रेरणा का स्रोत है। एक पिता अपने बच्चों को यदि कोई तोहफा दे सकता है तो जानते हैं वो क्या है? वो ये है प्यार, अपना समय, बच्चों की मां से प्यार करना, अर्थात अपनी मां, अपनी पत्नी से प्यार करना, ठीक वैसे जैसे वह अपने शरीर से प्रेम करता है। परंतु आज प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। आज हमारे जीवन में प्रेम शारीरिक आकर्षण तक सीमित रह गया है। इसलिए थोड़े दिनों के बाद जब तक पत्नी या पति अच्छा होता है, स्वस्थ रहता है, तो वो प्रेम की झलक दिखती है। उसके बाद जब उसमें स्वार्थ आ जाता है, जब उससे कोई फायदा नहीं होने लगता, तो बहुत से परिवार टूटने लगते हैं, क्योंकि वहां पर आत्मत्याग नहीं है। पति पत्नी को परमेश्वर बुलाहट देता है एक दूसरे को सहन करने की, एक दूसरे को संवारने की, एक दूसरे के जीवन को बनाने की, एक दूसरे की सहायता करने की, और दोनों को मिलकर एक आदर्श परिवार बनाने की बुलाहट दंपतियों को सौंपी गई है। और परमेश्वर दाम्पत्य जीवन के द्वारा ही आज भी अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाता है और सृष्टि का कार्य चलता रहता है। सृष्टि का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अगर वो सृष्टि का कार्य समाप्त कर दे तो लोग इस दुनिया पर धरती से विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन कई बार मनुष्य शरीर की वासनाओं में फंसकर रह जाता है, शरीर की वासनाओं की तृप्ति तक सीमित रह जाता है। आज दंपतियों को दो चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि परिवार में अलगाव पैदा करते हैं। और पहली बात शरीर की वासना, और दूसरी बात
लैंगिकता अर्थात लस्ट एंड सेक्सुअलिटी। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स इन द लाइफ ऑफ मैरिड कपल दे शुड बी केयरफुल अबाउट। इन दोनों के विषय में दंपतियों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आंखों से वासना उत्पन्न होती है और यह वासना पाप को जन्म देती है। यदि दंपति अपने जीवन साथी से प्रसन्न नहीं होता, यदि उससे संतुष्ट नहीं होता, यदि वह दूसरी किसी स्त्री या पुरुष पर आसक्त होता है, तो यह वासना के कारण ये भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस वासना से बचकर रहने की आवश्यकता है। सो द हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप इज सेक्रेड एंड गॉड विल्ड इट इज इनसाइड द सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज। मतलब नारी और पुरुष का जो दोनों का संबंध और रिश्ता है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये विवाह के अंतर्गत पवित्र है। विवाह के बाहर ये पवित्र नहीं है। इसलिए बाइबल विवाह संस्कार को, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मानती है। और यदि विवाह से अलग किसी का कोई रिश्ता है तो वो पवित्र नहीं है। तो विवाह, पति पत्नी एक दूसरे को विवाह में प्यार करते हैं और शारीरिक संबंधों के द्वारा उनका ये प्यार व्यक्त होता है। मान लीजिए दो लोगों की शादी हो गई और उनमें शारीरिक संबंध नहीं है, तो वो अपने प्यार की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। और इस दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है, परमेश्वर के द्वारा सृजित सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाना है। यही प्यार निस्वार्थपूर्ण होना चाहिए। इस प्यार में पारदर्शिता का होना अनिवार्य है, तभी परिवार स्वर्ग बन सकता है। इस प्यार का जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। इस प्रेम के पौधे को जीवन देने के लिए परिवार में, प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ बातों का होना अनिवार्य है, जैसे पारिवारिक प्रार्थना, विचारों का आदान प्रदान, पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी एवं आदर्श जीवन। पति अपने पत्नी के लिए एक आदर्श बने और पत्नी अपने पति के लिए आध्यात्मिक जीवन में एवं सांसारिक जीवन में आदर्श बने और दोनों अपने बच्चों के लिए एक आदर्श क्रिस्तीय बनकर जीवन बिताएं, तो उनका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है जहां पर अच्छाई एवं बुराई सीखते हैं। संस्कारों का ज्ञान माता पिता से बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले माँ शब्द बोलना, पापा शब्द बोलना बच्चा घर से सीखता है, बाहर कहीं से नहीं सीखता है। और यदि आपका बच्चे को ये गंदी आदत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसने ये सब घर से ही सीखा है, बाहर से नहीं। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान देता है। जीविका अर्जित करने के लिए बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई सिखाता है, लेकिन जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन बिताने के लिए, आदर्श व्यक्ति बनने के लिए बच्चे को ज्ञान माता पिता देते हैं। इसलिए हर माता पिता को, हर दंपति को अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। तो इस पाठशाला में जो कि परिवार है, माता पिता के कुछ विशेष कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है बच्चों को सिखाना, पति पत्नी को आपस में प्रेम से रहना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान करना और अपनी दाम्पत्य जीवन को बरकरार रखना, बनाए रखना। तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ,
घर में बैठते या राह चलते समय, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। दूसरा उद्देश्य माता पिता का परिवार में ये है, बच्चों को ट्रेनिंग देना, बच्चों को प्रशिक्षण देना। किस बात का? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वो बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 अध्याय 22 पद संख्या 6, पद संख्या 6, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की सन्मार्ग की शिक्षा दो, शिक्षा को वह बुढ़ापे में और बुढ़ापे में उससे नहीं भटकेगा। उससे नहीं भटकेगा। हालेलुया, हालेलुया। यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 38 अध्याय 38 पद संख्या 19, पद संख्या 19, पिता अपने पुत्रों को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराए। हालेलुया, हालेलुया। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19 प्रभु का वचन कहता है, उठो रात को चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा उद्देश्य परिवार में माता पिता का ये है कि बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराना, बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराना। चौथा उद्देश्य माता पिता का परिवार में यह होना चाहिए कि नर्चर योर चिल्ड्रन विद लव एंड विद पेशेंस, अर्थात अपने बच्चों की पालन पोषण आप ईमानदारी से, वफादारी से, सौम्यता से एवं प्रज्ञा से करें। पांचवा काम माता पिता का परिवार में यह होना चाहिए कि आप बच्चों पर नियंत्रण रखें। छठवां काम दंपतियों का यह होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को प्यार करें। जब पति पत्नी अपने परिवार की प्लानिंग करते हैं तो जो बच्चा संतान के रूप में, जो वरदान स्वरूप आपके घर में परमेश्वर आपको देता है, उसे आप ईश्वर का वरदान समझकर ग्रहण करें और उसका पालन पोषण करें, उन्हें विश्वास सिखाएं। यह तभी हो सकता है जब दोनों दंपति आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। शरीर में जो चेंजेस होते हैं, पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति जागरूक रहकर इसे समझने की आवश्यकता है और इस प्रकार उसका आदर करने की आवश्यकता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि बच्चों को सुधारने की भी आवश्यकता है। जब बच्चा बिगड़ता है तो उसे छड़ी लगाने की भी आवश्यकता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 24 प्रभु का वचन कहता है, जो छड़ी नहीं लगाता वो अपने पुत्र का शत्रु है। जो छड़ी नहीं लगाता वो अपने पुत्र का शत्रु है और जो पुत्र को प्यार करता है वह उसे दंड देने से नहीं हिचकता। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 अपने पुत्र को दंड दो, इसमें उसका कल्याण है, उसकी मृत्यु के कारण तुम मत बनो। देखिए, जो माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी बात है, आपके जिगर का टुकड़ा है, आपने उसे 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन यदि आप उसे डांटते नहीं हैं, यदि आप उसे शिक्षा नहीं देते, यदि दंड नहीं देते, छड़ी नहीं लगाते, तो बाइबल ये कहती है आप उसके जीवन के शत्रु हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15 नवयुवक के हृदय में
जो मूर्खता घर कर गई उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी, याद रखिए। और वो आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अगर उसके जीवन में मूर्खता घर कर गई है तो अनुशासन की लाठी उसे सुधार देगी। बच्चों को प्यारे भाइयों और बहनों दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते और कर्जदारों की जिम्मेदारी लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसा ना हो और तुम्हारा तिरस्कार हो जाए, तुम्हारा तिरस्कार हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु परिवार आपका स्वर्ग बन जाए, इस विषय पर कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि परिवार एक ऐसा समुदाय है जहां पर प्रेम का रिश्ता बनता है, प्रेम का रिश्ता उत्पन्न होता है और यह विवाह संस्कार के द्वारा यह रिश्ता पवित्र होता है। पति पत्नी का रिश्ता आपसी संबंध, सामंजस्य अर्थात आपसी तालमेल, यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं संतान उत्पन्न करना ये परिवार के उद्देश्य हैं। व्यभिचार की आशंका के कारण हर पुरुष अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे और स्त्री अपने पति के प्रति। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस पहले पत्र अध्याय 7 में कहता है कि विवाह संस्कार इसलिए प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, ताकि व्यभिचार की आशंका खत्म हो जाए। क्योंकि यदि पति पत्नी विवाह के प्रणय सूत्र में, संस्कार में बंद कर रहेंगे तो उनके जीवन में व्यभिचार की कोई जगह नहीं होगी। तो विवाह संस्कार स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। दंपतियों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। पहला आदम और हेवा का अदन वाटिका में विवाह हुआ था, जिसे ईश्वर ने करवाया और जिसे ईश्वर ने पवित्र किया। और ये उन्होंने इसलिए किया ताकि सृष्टि का कार्य इनके द्वारा आगे बढ़ता रहे, और उन्हें आदेश दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और सब कुछ अपने अधीन कर लो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28। तो इस तरह मनुष्य, प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 की माता पिता को छोड़ेगा और पति पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। स्त्री एवं पुरुष दोनों एक रूप है, एक समान है, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। मनुष्य यदि प्रदाता है तो स्त्री उसकी सहायक है। मनुष्य यदि रक्षा करने वाला है तो स्त्री शिक्षा देने वाली है, भोजन देने वाली है, पालन पोषण करने वाली है, तालीम देने वाली है, परवरिश करने वाली है। पुरुष यदि घर से बाहर काम करता है तो स्त्री घर के आंगन की शोभा बढ़ाती और घर में घर की देखभाल करने वाली है। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार की धुरी स्त्री के ऊपर टिकी हुई है। बच्चा पिता से ज्यादा मां के साथ रहता है, इसलिए मां के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वह उसके लिए एक आदर्श स्त्री बने, आदर्श मां बने। हालांकि 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखकर उसने सब कामों को किया, प्यार जताया, लेकिन यह जिम्मेदारी यहां समाप्त नहीं होती है। जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, उसके जीवन में अच्छे गुण ना आ जाएं, अच्छे संस्कार ना आ जाएं, तब तक ये जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य दिमाग से संचालित है तो स्त्री हृदय से संचालित है। आप ये भी समझ लीजिए, आप विचार कीजिए कि मनुष्य, पुरुष दिमाग से संचालित है तो स्त्री के हृदय के अंदर भाव छिपे हुए हैं। वो हृदय से संचालित होती है, वो हृदय से प्रेम करती है, जिस पर वो आसक्त हो जाती है, जिसकी वो एक बार हो जाती है, उसको वो कभी छोड़ना नहीं चाहती हैं।
मनुष्य असंवेदनशील है तो स्त्री बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अर्थात पुरुष अगर असंवेदनशील है तो स्त्री कहीं ज्यादा इमोशनल है। लेकिन एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। और उनकी ये संपूर्णता विवाह संस्कार में पूरी हो जाती है, क्योंकि विवाह संस्कार में उन्हें एकता की कृपा मिलती है, जिम्मेदारियों को संभालने की कृपा मिलती है, चंगाई की कृपा मिलती है, फैलने फलने और फूलने की कृपा मिलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सतर्क रहें कि आपका ये रिश्ता टूट भी सकता है, आपका ये रिश्ता भंग भी हो सकता है, आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। मैं कुछ कारण आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि यदि दाम्पत्य जीवन में अगर दरार आती है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण, यदि परिवार टूटता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर की वासना के कारण, व्यभिचार के कारण, अलग रिश्ता स्थापित करने के कारण, बहु विवाह के कारण, बुरे यौन विचारों के कारण, कौटुंबिक व्यभिचार के कारण, अर्थात अपने ही परिवार में अपने ही बच्चों के साथ बुरे यौन विचार और व्यभिचार के कारण यह रिश्ता टूट सकता है। समलैंगिकता के कारण, गे रिलेशनशिप के कारण, लालच के कारण, प्रलोभन के कारण और एक दूसरे के शरीर का सम्मान नहीं करने के कारण यह रिश्ता टूट सकता है। तीसरा व्यक्ति अगर आपके दाम्पत्य जीवन में या परिवार में घुस जाता है तो यह रिश्ता टूट सकता है। इसलिए शैतान को अवसर ना दें, किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी परिवार में ना करें, ना होने दें और आपका परिवार बचा रहेगा, आपका परिवार स्वर्ग बना रहेगा। कुछ चीजें जो पति पत्नी के इस रिश्ते को भंग कर सकती हैं वो इस प्रकार हैं: धन का मोह एवं आंखों की वासना, स्त्री का मोह एवं शरीर की वासना, प्रसिद्धि का मोह एवं जीवन और शरीर का घमंड। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करना अनिवार्य है। यह एक पवित्र बुलाहट है। मैरिड लाइफ इज ए वोकेशन। और यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का जीवन पवित्र रखने, सहायता करने एवं एक दूसरे का सुधार करने के लिए बुलाए गए हैं। और अब अगर पत्नी कहती है कि मेरा पति पियक्कड़ है, वो गाली गलौज करता है, बच्चों को मारता पीटता है, रात को सोने नहीं देता, परेशान करता है, तो प्रभु ने आपको बुलाहट दी है कि आप अपने पति के लिए त्याग के साथ उपवास करते हुए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की दया उस पर छा जाए। अब आप पूछेंगे कि फादर, परिवारों का पवित्रीकरण कैसे हो सकता है? कैसे परिवार एकता में रह सकते हैं? कैसे इनमें प्यार पनप सकता है? कैसे ये एक दूसरे के आदर्श बन सकते हैं? कैसे दंपति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? अर्थात हाउ कैन वी सैंक्टिफाई द फैमिली? परिवारों का पवित्रीकरण हम कैसे करें? तो कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दें, अपने धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता दें। परिवार में, घर में वेदी बनाएं और नित्य प्रतिदिन शाम को बच्चों के साथ उपस्थित होकर आप पिता ईश्वर का धन्यवाद करें, उनको वचन सुनाएं, उनके सामने वचन पढ़ें और ईश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि मदर तेरेसा ने कहा, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर इट स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है
वो परिवार एक साथ रहता है। दूसरी बात, विश्वास। परमेश्वर में विश्वास करें और साथ ही साथ अपने साथी पर विश्वास करें, शक ना करें, क्योंकि जहां शक का बीज बोया जाता है, बो दिया जाता है, वहां रिश्ता टूट जाता है, भंग हो जाता है। तीसरी बात, संस्कारों को कलीसिया में नियमित रूप से ग्रहण करें। चौथी बात, यीशु क्रिस्त को परिवार का केंद्र एवं मुखिया बनाएं। पांचवी बात, त्याग भरा जीवन जीने का प्रयास करें। जीवन में संतुष्टि के लिए कार्य करें। एक दूसरे का आदर, सम्मान और सेवा भाव बनाए रखें। पवित्र करने वाला प्यार दिखाएं, झूठा प्यार नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, पति पत्नी एक दूसरे से जो वादे करते हैं उन्हें वो पूरा करें। कभी कभी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पति का फर्ज बनता है कि उस दिन अगर घर में कोई नहीं है तो वो अपनी पत्नी को चाय बनाकर पिला सकता है। हालांकि ये समाज पुरुष प्रधान देश है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, दाम्पत्य जीवन में वो दोनों एक हैं। वहां पर कोई शर्म नहीं है, वहां पर कोई किसी की बेइज्जती नहीं है, क्योंकि वो आपका जीवन साथी है। आपने उसके साथ जीने मरने का वादा किया है। आपने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। आपने उसके साथ प्रभु के सामने करार किया है, दुख में सुख में हर हालत में मैं आपका संगी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और यही बात पत्नी दोहराती है। इतना ही नहीं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को आप पारिवारिक जीवन में हर साल याद करें, तरोताजा करें, धन्यवाद का मिस्सा बलिदान अर्पित करें। अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन के दिन को याद करें, जिस दिन आपने दोनों ने एक दूसरे के हाथ में अंगूठियां पहनाई थी, मंगलसूत्र पहनाया था, तो आपको आपका करार याद आएगा। और बच्चे भी आपसे सीखेंगे, क्योंकि उनकी भी शादियां होनी हैं, उनका भी जीवन है। वे लोग भी आपको देखकर, प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ सीखेंगे, आदर्श व्यक्ति बनेंगे। कभी कभार दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ बैठकर बातें करें, परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में, अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में, आध्यात्मिक बातों के विषय में चर्चा करें। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक दूसरे के प्रति व्यक्त करें। एक्सप्रेस योर सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस टू ईच अदर। इतना ही नहीं, द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कपल इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैरिड लाइफ। अर्थात पारदर्शिता वैवाहिक जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जानते हैं आज की विडंबना क्या है? बड़े बड़े फोन आपके पास हैं। मैं कई बार पूछता हूं, पति पत्नी का रिश्ता यदि पवित्र है, यदि दोनों वे एक शरीर हैं, यदि वे दोनों एक आत्मा हैं, तो उनके मोबाइल्स में लॉक क्यों हैं? हर एक एप्लीकेशन लॉक है। मैं मानता हूं कि बच्चों की वजह से आप लॉक लगा के रखते होंगे, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, पत्नी अपने पति को मोबाइल को हाथ भी लगाने नहीं देती है और उससे कहती है, मेरा मोबाइल मत छूना, तुम अपना छुओ। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी तमाम छोटी छोटी व्यवहारिक बातें जो आपके रिश्तों को तोड़ सकती, अपवित्र कर सकती हैं, उनमें अगर पारदर्शिता नहीं है तो आपके रिश्ते में प्यार नहीं, एकता नहीं, वो प्यार नकली है, सच्चा नहीं है, वहां आदर नहीं, सम्मान नहीं है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एंड इट विल फेल। और इसीलिए मूसा ने लोगों की हृदय की कठोरता के कारण, क्योंकि वो समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे, उनसे कह दिया कि वह
तलाक ले सकता है, रिश्ता तोड़ सकता है। परिवार को स्वर्ग बनाना है तो हमें इन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने बड़े संक्षिप्त रूप में आपको आज के प्रवचन के दौरान आज के वचनों का महत्व समझाया। मैं समझता हूं कि यह व्यवहारिक शिक्षा आपके जीवन में बहुत सारा लाभ आपको प्रदान करेगी। यदि इसमें से आप 1% भी अपने जीवन के लिए ग्रहण करते हैं तो आपका परिवार स्वर्ग बन सकता है। आपका परिवार स्वर्ग बन सकता है। माता पिता, आपको एक बहुत जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना, अपने बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनाना, एक आदर्श नागरिक बनाना। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, टीचर पर नहीं। क्योंकि बच्चा आपके पास प्रथम पाठशाला में ज्ञान सीखता, संस्कार सीखता, हर चीज़ों को सीखता है। टीचर तो केवल जीविका अर्जित करने का ज्ञान देता है, आप तो उसे जीवन को चलाने, जीवन में आगे बढ़ने का संस्कार प्रदान करते हैं। इसलिए सावधान रहें, इसलिए सावधान रहें। अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जंगली बीजों को स्थान ना दें, तीसरे व्यक्ति को स्थान ना दें, एक दूसरे का आदर करें और आपका रिश्ता बरकरार रहेगा। ये मैं प्रभु के नाम पर आपसे वादा करता हूँ। और प्रभु ने तमाम बातें आज हमें बताई हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे और आपका परिवार स्वर्ग बने। मैं यही प्रभु से निवेदन करता हूँ। अपने सिर को झुकाएं, हाथों को जोड़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, तू परिवारों का आधार है। वैवाहिक जीवन में, दंपतियों के जीवन में, हे प्रभु यीशु, तू गवाह है। आज विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ, इन दंपतियों का जीवन पवित्र बनता जाए, इनके परिवार स्वर्ग बनते जाएं, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु तेरा आत्मा अधिकार ले और ये संस्कारों में आगे बढ़ते जाएं। विश्वास का वरदान, प्रेम का वरदान, सौम्यता, सहनशीलता, इसके द्वारा इनके जीवन पवित्र हो जाएं और इन्हें परिवारों में प्रभु यीशु तेरी शांति विराजती रहे। ये दंपति आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। आज का जो वचन इन्होंने सुना है, इनके हृदयों में घर कर जाए। आज जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए ये वचन सुन रहे हैं, हे प्रभु यीशु, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर दे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ इन परिवारों के लिए जो जाने अनजाने में भटक गए हैं, जिनके रिश्ते पवित्र नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, इनके रिश्ते पवित्र हो जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता।
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।